नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। बरसात से खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को किया निर्देशित। कहा, बरसात खत्म होने के साथ ही प्रदेश में युद्ध स्तर पर चलाया जाए सड़कों की मरम्मत का अभियान। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ धाम में नई व्यवस्था लागू। मौसम ठीक होने तक शाम 5 बजे के बाद पैदल यात्रा पर रहेगी रोक। और प्रदेश में अभी सक्रिय रहेगा मॉनसून। 14 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए हैं कि बरसात खत्म होने के साथ ही प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए। जैसे ही बरसात समाप्त हो, सड़कों के सुधार के लिए तीव्र गति से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत सड़कों के सुधारीकरण के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण जहां भी सड़कें टूटी हैं, वहां प्राथमिकता से काम होना चाहिए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। केदारनाथ में अब शाम 5 बजे के बाद पैदल यात्रा पर रोक रहेगी। पुलिस और प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया, जो आज से लागू हो गया है। दरअसल केदारनाथ घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 2 माह में लगभग 20 लोगों की मौत और 20 लोगों के लापता होने की खबर है। 9 अगस्त को भी भारी बारिश से सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भूस्खलन होने से 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं इससे पहले 31 जुलाई की रात को अतिवृष्टि के कारण हजारों लोग केदारनाथ में पैदल रास्तों में फंस गए थे। ऐसे में इन तमाम घटनाओं को देखते हुए मौसम ठीक होने तक शाम 5 बजे के बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। ये देखिए, अभी बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे साथ हुई अभी, इसमें जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इसको देखते हुए चूंकि अभी बरसात अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और ये जगह जगह लैंडस्लाइड हो ही रहा है। हमारी जो ये लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी यात्रा से ज़्यादा हमारे लिए उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि अभी बरसात का यहाँ रुद्रप्रयाग की अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम तुरंत परिवर्तन हो जाता है। अगर गौरीकुंड में बारिश हो रही है तो आपका गुप्तकाशी में बारिश नहीं होती है। तो हमने ये डिसाइड किया है टेम्परेरी, ये अस्थायी जो है कि 5 बजे के बाद चूंकि अंधेरा हो जाता है और उस समय बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो 5 बजे के बाद जो गौरीकुंड से और सोनप्रयाग के बीच में हमने आवागमन बंद किया, फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है। और जैसे ही मौसम साफ होगा, हम यात्रियों से बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं इनकी यात्रा फिर सुचारू चलेगी। वहीं आज केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई है। धाम की ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में धाम में बारिश के साथ साथ ठंड का आलम भी बढ़ने लगा है। वहीं प्रशासन ने केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को अपने साथ गर्म कपड़े लाने की अपील की है। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मॉनसून और भी सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाली 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 11 से 14 सितंबर तक प्रदेश के विशेषकर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं 14 सितंबर की सुबह तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 11 सितंबर को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। बात करें तो आज 11 तारीख को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और उससे लगे जो गढ़वाल क्षेत्र हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, तो वहाँ पर अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उसके बाद 12 तारीख से जो वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। और इसमें चेतावनी की बात करें तो आज जो है 11 तारीख को जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़
या फिर चमोली है, देहरादून जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि बागेश्वर जनपद में भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है। तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे ही गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ पे कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं वहाँ पे जो है अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए वहाँ पे रेड जो है वार्निंग इशू की गई है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ है, चमोली है, वहाँ पर जो है कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिल सकती है 12 और 13 तारीख को। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार एवं सुशासन के संवेदनीकरण पर आज चमोली जिले के गोपेश्वर में 2 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोग के वरिष्ठ सदस्य गिरधर सिंह धर्मसत्तू की अध्यक्षता में गढ़वाल मंडल के 3 जिले चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के लंबित परिवादों की सुनवाई की गई। सुनवाई से पूर्व आयोग के सदस्यों द्वारा आम जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। पहले दिन बेंच द्वारा 21 परिवादों की सुनवाई की गई, जबकि दूसरे दिन के लिए 38 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। आयोग के वरिष्ठ सदस्य गिरधर सिंह धर्मसत्तू ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर का उद्देश्य 3 जिलों के लंबित वादों की सुनवाई करना और मानव अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह आज कैंप को यहाँ पर हमने 3 जिलों में जो लंबित प्रकरण थे, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और इन्हीं जिलों के जितने भी लंबित प्रकरण थे, हमने यहाँ सुनवाई के लिए लगाया। इसके अलावा आज आयोग का एक उद्देश्य यह भी था कि हम आयोग के कार्यों से तमाम लोगों को इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को जागरूक करें। इसके लिए भी ये कैंप आयोजित किया गया, जो बहुत आज लाभदायी और सक्सेसफुल आज ये कार्यक्रम रहा है। और हम चाहते हैं कि गांव-गांव में प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो और लोग अपनी समस्याओं को लेकर आयोग के समक्ष आएँ और पूरी तरह से उनकी मानव अधिकारों का इनको सुनिश्चित किया जाए। वहीं फरियादियों में भी दर्ज शिकायत ने अपनी बात विस्तार से रखी, जिस पर आयोग सदस्यों द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान आयोग के सदस्य राम सिंह मीणा, आयोग के सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी और जिला अधिकारी संदीप तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज मानवाधिकार आयोग के सदस्यगण यहाँ पर आए हैं चमोली ज़िले में, और हमारे चमोली जनपद के 3 वाद की सुनवाई यहाँ पे होनी है, जिसमें प्रमुख वाद ग्राम चांचड़ी का है, जिसमें शंकर लाल एवं पुष्कर लाल जी का जो मैटर था, जिसमें पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है SC/ST धारा 3 के तहत, और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। प्रमुख रूप से उसकी सुनवाई है, और आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे उसका हम अनुपालन करेंगे। नैनीताल में नंदा देवी मेले की रौनक देख से ही बन रही है। श्रद्धा, विश्वास और उमंग के बीच मेले में स्थानीय उत्पादों का बाजार लोगों को आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय महिलाओं के उत्पादों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। नगरपालिका नैनीताल द्वारा 50 महिला समूह बनाए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। नगरपालिका के CO चंदन भंडारी ने बताया कि समूह को मेले में दुकानें आवंटित की गई हैं। लोगों द्वारा इनके उत्पादों को पसंद किया जा रहा है। महोत्सव में नगरपालिका परिषद नैनीताल द्वारा 50 सरकारी समूहों को हेतु दुकानों की व्यवस्था की है, जिसमें इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे वोकल फॉर लोकल नारे को चरितार्थ करने का हमारा एक प्रयास है। इसमें हमारे बहुत से जैसे हस्तशिल्प है, जो लोकल हमारे फूड हैं, और इसके अलावा हमारे द्वारा बेकरी प्रोडक्ट जो हमारे ये बना रहे हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का हमारा एक प्रयास है नगरपालिका परिषद नैनीताल।
वहीं महिला समूह से जुड़ी महिला मंजू ने बताया कि मेले में दुकान आवंटित होने से उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री में मदद मिल रही है। ये हमने अपने मेले में दुकान लगाई हुई है, जो कि इससे हमको बहुत राहत है कि हमारा सामान बिक रहा है और यहाँ नैनीताल में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सारी महिलाओं ने खाने की दुकानें और काफ़ी अपने हैंड से बनाई हुई चीज़ें हैं। हमने अपने ये प्लांट भी तैयार किए हुए हैं और हमारा काफ़ी सामान सारी महिलाओं द्वारा निर्मित है यहाँ। तो मैं यही चाहूँगी कि सारी महिलाएं हैंडमेड का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आगे को भी हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे एक मेरे तो सबसे पहले ये है कि यहाँ ऊन का काम बहुत होता है। आप ऊन का प्रोडक्शन यहाँ करवा दीजिए, जो कि नैनीताल में सबसे ज़्यादा ऊन की बिक्री होती है और इसके लिए मशीनें उपलब्ध करा दीजिए। ये मेरी सरकार से भी वो रहेगी हमारी नैनीताल की महिलाओं के लिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।